अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं फ़ैरोज़ अहमद भट्ट, टीचर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल ज़ब खुरामा, आज आपके सामने पार्ट्स ऑफ स्पीच की पार्ट नंबर 2 को लेकर आया हूँ। मुझे उम्मीद है आप उसे पसंद करेंगे और बाकियों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन एंड इट्स टाइप्स। कबल इसके कि हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, I want to say here that in the previous lecture, while explaining the noun and its types, I did a mistake which I want to clear now. In the previous lecture, while explaining noun, I gave you some examples like Zainab is brave, he is angry. और इसमें मैंने बताया था brave जो है वो noun है, जबकि ब्रेव नाउन नहीं है, वो एडजेक्टिव है। सेम मैंने कहा था एंग्री नाउन है, जबकि एंग्री नाउन नहीं है, एंग्री एडजेक्टिव है। तो नाउन क्या है फिर? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कैटेगरी में जो ये आते हैं वो नाउन क्या है? तो ब्रेव नाउन नहीं है, ब्रेवरी नाउन है। इसी तरह से एंगर नाउन नहीं है, एंग्री नाउन नहीं है, एंगर नाउन। ठीक है, तो मैंने उनको इस तरह से यूज किया है इन द सेंटेंस I admire her for her bravery। तो यहाँ पे bravery जो है that is noun in the category of abstract nouns। Same I can understand your anger। तो यहाँ पे anger जो है तो anger noun है in the category of abstract noun। तो ये थी कुछ बातें पिछली लेसन के बारे में। क्योंकि आज का हमारा मौजू है प्रोनाउन इसमें ज़मीर। What's pronoun? A pronoun is a word that's used in place of a noun। pronoun एक लफ्ज़ है जो नाउन के बदले में इस्तेमाल होता। It's also called substitute of noun और noun replacer। ये नाउन का सब्स्टिट्यूट होता है या नाउन को रिप्लेस करने वाला होता है, हटाने वाला हो, नाउन के बदले में इस्तेमाल होता है। तो हम एग्जाम्पल्स लेते हैं। मसलन दिस इज ज़ैनब, शी स्टडी इन क्लास 8th, शी इज़ रेजिडेंट ऑफ खुरामा, शी वांट्स टू बिकम ए टीचर। तो वहाँ जब हमने पहली बार बताया दिस इज ज़ैनब, तो यहाँ पे ज़ैनब जो है ये नाउन है। तो उसके बदले में हम ये कह सकते हैं, हम बार बार ये नहीं कहते हैं ज़ैनब स्टडी इन क्लास 8th, ज़ैनब इज़ रेजिडेंट ऑफ खुरामा, ज़ैनब वांट्स टू बिकम ए टीचर। तो हम ज़ैनब बार बार उसका नाम नहीं लेते हैं, पर हम कोई और लफ्ज़ लेते हैं, जैसे शी स्टडी इन क्लास। तो शी जो है वो प्रोनाउन है, शी इज़ द रेजिडेंट ऑफ खुरामा, शी वांट्स टू बिकम ए टीचर। तो शी जो है ये नाउन के बदले में इस्तेमाल होता है। तो नाउन के बदले में जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं प्रोनाउन। तो कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे प्रोनाउन्स के हैं, जैसे आई, वी, यू, शी, ही, इट, दे, देम, मी एटसेट्रा। यानी बहुत सारे आपके सामने लिए दिए गए हैं और हम उनको इंशाल्लाह सबों को आगे पढ़ेंगे। ये एग्जाम्पल्स कुछ प्रोनाउन्स है। ठीक है, अब चूंकि टाइप्स में हम इनको काउंट करेंगे। नाउ अनदर टॉपिक इज टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन की किस्में क्या हैं, कौन कौन सी प्रोनाउन है? लाइक सब्जेक्टिव प्रोनाउन पहली टाइप है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंटेंसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो ये लगभग नियर अबाउट 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। ठीक है, तो अब घबराने की जरूरत नहीं है, इनको मैंने कैटेगराइज किया है 2 कैटेगरीज में। ठीक है, एक बड़ा लिस्ट है हमारे सामने, 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट कैटेगरी जो है दैट्स अकॉर्डिंग टू द यूज, और सेकंड कैटेगरी जो है दैट्स अकॉर्डिंग टू द नेचर। तो अकॉर्डिंग टू द यूज कौन सा है? अकॉर्डिंग टू यूज है सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पोजेसिव। अकॉर्डिंग टू नेचर कौन कौन सा है? पर्सनल, रिफ्लेक्सिव, इंटेंसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एंड इंट्रोगेटिव। तो पहले हम अकॉर्डिंग टू यूज हम उठाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू यूज में सब्जेक्टिव प्रोनाउन पहले आते हैं। व्हाट इज सब्जेक्टिव प्रोनाउन? सब्जेक्टिव प्रोनाउन किससे कहते हैं? सब्जेक्टिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन विच एक्ट्स एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। यानी सब्जेक्टिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो एक सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट काम करता है। समझ में आई बात? काम करने वाला, जैसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो गया काम करने वाला, ऑब्जेक्ट हो गया जिसपे काम किया जा रहा है या किया गया है। तो एज ए सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। सेम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, एन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन विच एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन वो होता है जो एक सेंटेंस में एज ए ऑब्जेक्ट काम करता है। अब है पोजेसिव प्रोनाउन। A possessive pronoun is a pronoun which tells you about the ownership of something in a sentence। पोजीशन एक्चुअली कहते हैं अधिकार को, मलकियत को। पोजेसिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है एक सेंटेंस में वो
लफ्ज़ होता है जो हमें किसी चीज़ की मलकियत के बारे में, किसी चीज़ के अधिकार के बारे में बताता, जैसे मेरा है, तुम्हारा है, आपका है, हमारा है, उनका है। तो ये उनका, हमारा, मेरा, जो जहाँ पे मलकियत पता चलता है, किसी चीज़ के मालिक होने की पता चलता है, दैट्स कॉल्ड द प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है। अब चूंकि कैटेगरी ये है सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव, ये हमने समझा है। अब उनको इस्तेमाल कैसे करते हैं, सब्जेक्टिव को कैसे यूज कर सकते हैं एज ए ऑब्जेक्टिव और एज ए पॉजेसिव, तो मैंने यहाँ पे टेबल दिया गया है। तो पहले हम कैटेगरी फर्स्ट में हम देखेंगे सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव। सब्जेक्टिव में आता है आई, मैं, यू, आप, वी, हम, ही, वो लेकिन मेल, शी वो लेकिन फीमेल, दे वो सब, यानी बोथ, मेल भी आते हैं फीमेल भी आते हैं। सेम मुझे, मी, ऑब्जेक्टिव केस में आता है मी, मुझे, यू, आपको या आपका, अस, हमें, हिम, उससे लेकिन मेल के लिए, हर, उससे फीमेल के लिए, देम, उन्हें, बोथ, मेल और फीमेल के लिए। ठीक है। अब है पॉजेसिव प्रोनाउन। माइन, मेरा, योर्स, आपका, आर्स, हमारा, हिज, उसका, हर्स, उसका, हिज तो आता है मेल के लिए, हर तो आता है फीमेल के लिए, देयर्स, उनका, यानी बोथ के लिए आता। ये है कैटेगरी वाइज सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन जो हम इस्तेमाल करते। अब हम उसको समझने के लिए हम उसको यूज कर सकते, यानी आई सब्जेक्टिव कैसे इस्तेमाल होता है और आई का ऑब्जेक्टिव यूज क्या होगा। जब हम आई को, मुझे जब ऑब्जेक्ट यूज करना हो तो क्या आएगा। इसी तरीके से हम जब सब्जेक्ट यूज होते हैं तो क्या आएगा, जब ऑब्जेक्ट यूज होते हैं तो क्या होता है। मसलन पहले एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिए, आई एम टेलिंग यू, यहाँ पे आई सब्जेक्टिव है और यू जो है ये ऑब्जेक्टिव है। जब इसी को हम उल्टा कर लेंगे, सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव की जगह पे लाएंगे और ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव की जगह पे लाएंगे, तो यू का सब्जेक्टिव भी यू है, ऑब्जेक्टिव भी ही है। ठीक है। तो इसी तरह से आई का सब्जेक्टिव आई है और ऑब्जेक्टिव क्या है, मी है। दैट मीन जब हमने यू को सब्जेक्टिव के केस पे लिया तो यू ही आएगा, तो जब आई को ऑब्जेक्टिव के केस में लिया है तो मी आएगा। दैट मीन्स इसको हम उल्टा करके क्या लिखेंगे, यू आर टेलिंग मी, यू आर टेलिंग मी। तो यहाँ पे मी एज एन ऑब्जेक्ट और यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट। अब दूसरी एग्जांपल क्या है, वी आर कॉलिंग हिम, वी आर कॉलिंग हिम। तो यहाँ पे वी जो है ये सब्जेक्टिव है और हिम जो है ये ऑब्जेक्टिव है। अब इसको हम उल्टा कर लेंगे, वी को जब हम ऑब्जेक्टिव के केस पे लेंगे तो कौन सा वर्ड हम यूज करेंगे और हिम को जब सब्जेक्टिव के केस में आएंगे तो कौन सा वर्ड यूज करेंगे। मसलन वी का ऑब्जेक्टिव क्या है, वी का ऑब्जेक्टिव है अस और हिम का ऑब्जेक्टिव, हिम यहाँ पे है, इसका सब्जेक्टिव, इसका सब्जेक्टिव है ही। तो हिम का सब्जेक्टिव ही लाया मैंने और वी का ऑब्जेक्टिव जो है अस, ही इज कॉलिंग अस। अब यहाँ पे थोड़ी बहुत डिफरेंस है, इज और आर, यहाँ पे भी इज और एम और आर, क्योंकि हम ऑक्सिलरी वर्ब्स में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, जब वो हम उठाएंगे तब हम पढ़ेंगे। क्योंकि इज जो है ये सिंगुलर के साथ आता है, क्योंकि ही जो है वो सिंगुलर है, यहाँ पे प्लूरल उनका दे है, और वी जो है ये प्लूरल है इसलिए आ रहा है। यहाँ पे एम जो है ये स्पेशली आई के साथ आता है, तो आर जो है वो प्लूरल के साथ आता है, इसलिए ये हम आगे पढ़ेंगे डिटेल्स में। अब दूसरी एग्जाम्पल, तीसरी एग्जाम्पल है, शी इज टीचिंग देम, वो उन्हें पढ़ा रही है। तो यहाँ पे जब हमें उसको उल्टा करना है, शी का ऑब्जेक्टिव क्या है, शी का ऑब्जेक्टिव है हर। इसी तरीके से देम का सब्जेक्टिव क्या है, देम ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव है, इसका सब्जेक्ट क्या है, दी। तो हम उसको उल्टे में कर लेंगे, कैसे, इस तरह से, दे इसके बदले में दे आर टीचिंग हर, दे आर टीचिंग हर। तो आर और इज सिंगुलर और प्लूरल की वजह से डिफरेंस है। तो इस तरह से हमने सब्जेक्टिव एज ए, कोई भी प्रोनाउन को एज ए सब्जेक्टिव यूज किया और उसका ऑब्जेक्टिव कोई और था। जब हमने उसको ऑब्जेक्टिव यूज किया तो उसके बदले में सब्जेक्टिव की जगह पे कोई और आएगा। तो ये है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के बारे। अब हम पॉजेसिव की, पॉजेसिव में कुछ एग्जाम्पल्स पॉजेसिव में देता हूँ आपको। जैसे दिस पेन इज माइन, ये पेन मेरा है। तो मेरा जो है ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, मेरा अधिकार, मलकियत, तो मेरा जो है पॉजेसिव प्रोनाउन है। दिस कार इज योर, योर जो है योर या योर्स, तो योर पॉजेसिव प्रोनाउन है। यहाँ पे भी मालिकियत पता चलती है, मलकियत पता चलती है, तो योर प्रोनाउन है। दिस प्रॉपर्टी इज आर्स, आर्स जो है हमारा है, मलकियत पता चलते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन है। दिस बैग इज हिज, ये बैग उसका है, तो हिज जो है ये पॉजेसिव प्रोनाउन है लेकिन मेल के साथ आता है। तो यहाँ से हमें पॉजेसिव प्रोनाउन भी यूज किया है। अब आपने देखा होगा यहाँ पे कुछ प्रोनाउंस आपको यहाँ पे नजर नहीं आए होंगे, जैसे माई है, योर है, ठीक है, योर तो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, योर्स यहाँ पे योर है,
यूर तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे योर्स है। ओके, माई, योर, आर, हर, दियर। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे ये यूज नहीं हुए हैं, एक्चुअली दे आर पॉजेसिव एडजेक्टिव्स, क्योंकि ये पॉजेसिव प्रोनाउन में और ये पॉजेसिव एडजेक्टिव्स है, पॉजेसिव प्रोनाउन, इसलिए ये यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हुए। और यहाँ पे ये मेंशन भी नहीं है, ये यूर नहीं है, ये योर्स है। ओके, ठीक है। तो इसके साथ ही चूंकि वक्त की कमी है, हम आगे इंशाअल्लाह पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन और जो ऑल अबाउट जो प्रोनाउन है वो हम अगले लेसन में पढ़ेंगे। आज वक्त की कमी है, इस लेसन को मैं यहीं पे अख्तिताम को यहाँ पे क्लोज करता हूँ और नेक्स्ट लेसन में हम मिलते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।